जो 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ बन सकती हैं उनको देखेंगे। जैसे कि इसमें जो शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, जो नई शिक्षक भर्ती निकालने के लिए बात चल रही है, उसमें सरकार ने अभी 17,000 की बात की है। तो इसमें अभ्यर्थियों ने पदों को बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि बहुत से डीएलएड अभ्यर्थी इतने लाखों की संख्या में हैं और पद भी लाखों की संख्या में खाली हैं, फिर भी 17,000 पद निकालने पर आपत्ति जताई है। वहीं पर परिषदीय विद्यालयों में जो अवकाश है शीतकालीन, वो 31 दिसंबर से शुरू होकर के 14 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें अभी हालांकि जो सेवारत प्रशिक्षण है, एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण है, उनको लगाने की बात कही गई थी, लेकिन कई जिलों में इसका विरोध दर्ज कराया गया है। तो समय रहते क्या हो पाता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर जो कुछ नए बदलाव हुए हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, तो उन बदलावों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो उसको भी कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ लेते हैं और पहली न्यूज़ हमारी अवकाश से संबंधित है, जो शीतकालीन अवकाश परिषदीय विद्यालयों में होने वाले हैं, जो कि 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक चलेंगे। तो इन छुट्टियों में कोई प्रशिक्षण नहीं होगा। छुट्टियों में प्रशिक्षण, तो इस संबंध में एक पेपर कटिंग है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे। सुल्तानपुर से पहली बार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। इस दौरान अध्ययनरत छात्र छात्राओं व शिक्षकों का अवकाश रहेगा। बीएससी दीवान सिंह यादव ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में किसी भी ब्लॉक पर प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाएगा। तो यही आशंका थी, तो ये सुल्तानपुर में भी आदेश जारी हो गया है, वहाँ पर कह दिया गया। ऐसे कई जिलों में ऐसी बातें दर्ज भी कराया गया है विरोध इसका कि शीतकालीन अवकाश में कोई भी प्रशिक्षण न कराया जाए। अब हम लेते हैं मानव संपदा पोर्टल पर जो अवकाश संबंध में महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनको देखेंगे इसमें। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए आवश्यक भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, और यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। इसका मतलब जो है वो ये है, जैसे आपने सैटरडे और मंडे का अवकाश लिया जिसके बीच में संडे पड़ता है, ठीक है, तो आप एक बार में यदि 2 दिन का अवकाश डालते हैं तो आपका संडे भी अवकाश माना जाएगा, यानी कि 3 दिन का अवकाश कटेगा। तो इस स्थिति में आप करें क्या कि यदि आपको सैटरडे और मंडे का अवकाश लेना है तो आपका सैटरडे का अलग अवकाश लें और मंडे का अलग अवकाश लें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश, जैसे आपका ईएल है, मातृत्व अवकाश है, सीसीएल है, एमएल है, यानी कि चाइल्ड केयर लीव है, अर्नड लीव है, मेडिकल लीव है आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य है। तो सीएल में आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, लेकिन अन्य जो भी प्रकार के अवकाश हैं उनमें सब में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव ना होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा, ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स वाली जो बात आती है। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भराया जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये साफ है। यानी कि यदि आपने सफिक्स और प्रीफिक्स का जो मतलब है जो अभी तक भरे जाते हैं वो ये है कि मान के चलिएगा आज जो दिनांक है वो 26, यानी कि है तो संडे, लेकिन यहीं से उदाहरण लेके चलते हैं। तो आप 27 तारीख को अवकाश लेना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप 27 को अवकाश लेना चाहते हैं तो प्रीफिक्स में 1 भरिएगा, क्योंकि संडे का अवकाश था और प्लस 25 तारीख का भी अवकाश था, तो एक संडे वाला एक 25 तारीख यानी क्रिसमस वाला, इस प्रकार से प्रीफिक्स में 2 भरा जाएगा, प्रीफिक्स में 2 भरेंगे। वहीं 27 के बाद जब 28 की बात करें तो विद्यालय खुलेगा, तो इसमें आप 0 भरेंगे। यदि मान के चलिएगा 28 को भी कोई किसी प्रकार का अवकाश है तो आप सफिक्स में 1 भरिएगा, और यदि 29 का भी अवकाश पड़ता है तो आप सफिक्स में 2 भरिएगा। तो ये होता है सफिक्स और प्रीफिक्स को भरना। आगे चलते हैं। आगे है लीव सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। कहने का मतलब है कोई भी अवकाश यदि आप कल के लिए आज आवेदन करते हैं तो उसको आप आज ही कैंसिल कर सकते हैं। कल जब समय स्टार्ट हो जाएगा विद्यालय का, उसके बाद में आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का मतलब यही है। अब इसके बाद में देखते हैं एक और, मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है, तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएससी के पास जाएगी।
तो ये तो थे मानव संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरी शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक और आयु में छूट मिलना तय है। ये पूरी सूचना हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक दोनों भर्तियों के बाद रिक्त 17,000 पदों पर तीसरी 17,000 भर्ती की बात की जा रही है, जो निर्णय लिया गया है उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे और भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द निकाला जाएगा। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल करने का एक अवसर और दिया जाए। ऐसे में तीसरी भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक और आयु सीमा में छूट मिलना तय है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो शिक्षकों से की मारपीट और उपस्थिति पंजिका को भी फाड़ा। ये श्रावस्ती का मामला है। बच्चों के विवाद में कुछ ग्रामीण विद्यालय में घुस गए और बच्चे की पिटाई करने लगी। इस पर प्रधानाध्यापक समेत अन्य शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने शिक्षकों से मारपीट की। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। सिरसिया थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबीपुरवा में शुक्रवार को गांव के ही कुछ दबंगों ने शिक्षकों के साथ मारपीट की। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सिरसिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान शिक्षक के अनुसार मध्याह्न भोजन के समय बच्चे खेल रहे थे और इस दौरान एक बच्चा गिर गया और बिना स्कूल में सूचना दिए हुए घर चला गया और परिजनों को बुला लाया। इस पर बच्चे के परिजन ओम प्रकाश और श्यामू पुत्रगढ़ शिव कुमार निवासी चौबीपुरवा विद्यालय में पहुंचे और एक बच्चे की लात घूंसों से पिटाई करने लगे। पिटाई होता देख प्रधान शिक्षक मनोज, शिक्षा मित्र अजय कुमार, सहायक शिक्षिका सौम्या गुप्ता इसका विरोध करने लगे। शिक्षकों ने कहा कि यदि बच्चों से कोई विवाद किया गया तो उनसे शिकायत करें। इस तरह विद्यालय में आकर किसी बच्चे की पिटाई करना गलत है। इस पर दोनों दबंग शिक्षकों से मारपीट करने लगे। मनोज का आरोप है कि दोनों उनकी व उनके साथी शिक्षकों की पिटाई की गई और शिक्षक उपस्थित पंजिका को भी फाड़ दिया गया। प्रधान शिक्षक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और प्रभावी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया और मामले की जाँच की जा रही है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों की संख्या जिस प्रकार से है लगभग 15 लाख का आंकड़ा है, तो उस हिसाब से ये भर्ती 69,000 प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 51,000 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की थी। जब ये स्वीकार की गई थी तो फिर केवल 17,000 भर्ती निकालने का क्या मतलब है। इसी के संबंध में 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए, तो ऐसे में 90,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर पत्थर और गिरजाघर के चौराहे पर 116 दिन से आंदोलन कर रहे वहाँ पर प्रशिक्षु प्रतियोगी जो छात्र हैं उन्होंने मांग की एक सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करे। इस मौके पर मदन शिवलू, सुनील यादव, करण सिंह, गीतांजलि यादव, मीनाक्षी मिश्रा, राहुल यादव, अश्विनी कुमार आदि मौजूद रहे। और यहाँ पर डीए और बोनस ना मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है। ये हमारे जो शिक्षक साथी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के इकाई के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद आजम की अध्यक्षता में डीए बोनस ना मिलने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने को